नमस्कार। जगदम्ब जगदम्ब नवरात्र के बारे में हम जानकारी कुछ ले रहे हैं। नवरात्र महोत्सव में कुमारिका पूजन का बड़ा ही महत्व कहा गया है। ऐसा है कि हर घर में कोई तो कुमारिका का पूजन होता है। कुमारिका यानी कोई भी लड़की की पूजा की जाती है, लेकिन उम्र जो उसकी कही है वो 1 साल से लेकर 10 साल तक ही कुमारिका हमारे यहाँ शास्त्रों में बताई गई है। तो 1 साल से लेकर 10 साल की लड़की की हम पूजा कुमारिका करके कुमारिका नाम से करते हैं। हर साल के कुमारिका का नाम अलग सा होता है, वो तो मैं आगे बताऊंगा। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करना प्रायः सर्वत्र पद्धति दिखाई देती है और किया जाता है। कन्या को विशिष्ट आसन पर बैठाकर गंध एवं अक्षत आदि उपचारों से इष्ट देव की भांति मंत्र उच्चारण पूर्वक बड़े भक्ति भाव से पूजा जाता है। कुछ लोग को यह बात नहीं सुहाती क्योंकि वे शक्ति तत्व का रहस्य नहीं समझते। स्त्रियः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, ऐसा एक श्लोक भगवती चंडी सप्तशती में आता है। इस श्लोक के अनुसार समस्त नारी महामाया की प्रतिकृति है। छोटी कन्याओं में नग्निका अर्थात स्त्री पुरुष भेद न जानने के कारण अपने अंगों को ढकने का बोध नहीं होता। ऐसी कन्याएं निर्विकार होने के कारण दुर्गा रूप में पूजन के लिए योग्य होती है। यह तो कुमारिका पूजन के संदर्भ में पूर्णतः धर्म दृष्टि हमारे पूर्वजों की थी। इसकी सामाजिक व्याख्या के अनुसार दूधमुही कन्या को माता क्यों कहे? वस्तुतः कुमारिका पूजन का पहला नियम यह है कि पूजक को ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण कन्या का, बल प्राप्ति के निमित्त क्षत्रिय कन्या का, धन प्राप्ति के लिए वैश्य कन्या का और शत्रु विजय, मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि अभिचार प्रदान कार्यों की सिद्धि के लिए शूद्र कन्या का पूजन करना चाहिए। ये नियम चारों वर्णों में परस्पर आदान प्रदान के द्वार सदैव खुला रखते हैं। साथ ही यह भावना भी प्रस्तुत करते हैं कि हम सभी एक भवानी जगदम्बा के ही पुत्र हैं। इसलिए इस नवरात्र में कुमारिका पूजन हम करते हैं। हमारे यहाँ स्कंद पुराण में ऐसा आया है, यदि हम 3 साल की लड़की की पूजा करेंगे तो हमें क्या मिलता है। हर साल के लड़की की पूजा का अलग अलग सा फल हमारे यहाँ बताया गया है। यदि हम 3 साल की कन्या का पूजन करेंगे तो उसको त्रिमूर्तिनी बोलते हैं, और 4 साल की लड़की जो होती है उसको कल्याणी बोलते हैं। 5 साल की जो लड़की होगी उसे रोहिणी बोलते हैं। 6 वर्ष की कन्या काली होती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। यदि हम नवरात्रि में एक कुमारिका पूजन करेंगे यानी एक लड़की का पूजन करेंगे तो उसका फल बोला है ऐश्वर्य प्राप्ति। यदि 2 कुमारिका पूजन करेंगे तो उसका फल है भोग और मोक्ष प्राप्ति। यदि 3 कुमारिका पूजन करेंगे तो धर्म और अर्थ प्राप्ति, और यदि 4 कुमारिकाओं का पूजन करेंगे तो राज्य प्राप्ति, और 5 कुमारिकाओं का पूजन करेंगे तो विद्या प्राप्ति, और 6 कुमारिका पूजन करेंगे तो षटकर्म सिद्धि, 7 कुमारिका पूजन करेंगे तो राज्य प्राप्ति, और 8 कुमारिकाओं का पूजन करेंगे तो संपत्ति की प्राप्ति,
और नव कुमारी का पूजन करेंगे तो राज्य प्राप्ति, ऐसा फल हमारे यहाँ बताया गया है। और भी ये कुमारी का पूजन का बड़ा ही महत्व है। इस नवरात्र में सप्तशती का पारायण करना बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस सप्तशती में 700 श्लोक आए हैं, तो हर एक श्लोक देवी भगवती का मंत्र ही है, और मंत्र में जो जो अक्षर है वो हर एक अक्षर अग्नि के समान है, पवित्र होता है। तो मार्कंडेय पुराण में भगवती ऐसी कहती है कि जो कोई मानव मेरा ये महात्म्य खाली श्रवण करेगा, उसका पहला तो मैं ये करूंगी, श्रुतम हरति पापानि, यानी उस मानव का पहले तो मैं पाप को हरण कर लूंगी, और बाद में तथा रोग्यम प्रयच्छति, श्रवण करने वाले मानवों को मैं अच्छा आरोग्य भी प्रदान करूंगी। जो कोई सप्तशती ग्रंथ का पारायण करेगा या श्रवण करेगा, उस मानव के दुस्वप्नों का नाश होगा, ग्रह पीड़ा नष्ट होगी, और कोई भी संकट हो तो मेरी कृपा से वो दूर हो जाएगा, कोई बाधाएं हो तो वो नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अश्विन मास में नवरात्र भी करें, अखंड दीप प्रज्वलन करे, माला बंधन करे, सप्तशती का पारायण करे, कुमारी का पूजन करे, यही तो सभी नवरात्र कहलाता है, यही तो नवरात्र महोत्सव होता है। ऐसा महोत्सव हर एक के घर में होना चाहिए। देवी माँ को हर वार के दिन अलग अलग सा भोग भी चढ़ाया जाता है। यदि नवरात्र में रविवार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, तो उसी दिन पायस का भोग देवी माँ को दिखाया जाता है। यदि सोमवासर आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, तो गाय का घी उसी का भोग चढ़ेगा। यदि मंगलवार आ जाएगा तो केले का भोग चढ़ेगा। यदि बुधवार आ जाएगा तो नवनीत का भोग चढ़ेगा, और यदि गुरुवार आ जाएगा तो शक्कर का नैवेद्य होगा, शुक्रवार आ जाएगा तो भी शक्कर का नैवेद्य हो जाएगा, और शनिवार यदि आया तो गाय का घी का भोग चढ़ाया जाता है। हर वार में हर नैवेद्य हम चढ़ा सकते हैं, ताकि देवी माता को अलग अलग से भोग नवरात्र में प्राप्त हो जाते हैं। नवरात्र में यदि हमारा खुद का उपवास हो तो भी देवी माँ को हमेशा अन्न का भोग चढ़ाया जाता है। और इस नवरात्र के महोत्सव में दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, महालक्ष्मी अष्टक पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पारायण करें, राम रक्षा पारायण करें, देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र का पारायण करें, श्री सूक्त का पारायण करें, दुर्गा स्तोत्र का पारायण करें। जितना हो सके उतनी ही भगवती की सेवा अवश्य करें। या तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसी मंत्र का हर दिन जप करें, या तो मूल मंत्र का जप करें। कोई भी सेवा देवी माँ की करते रहे, और भी सात्विक अन्न का भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और श्मश्रु न करें, यानी हजामत नहीं करनी चाहिए। ऐसे भी कुछ नियम नवरात्र में जरूर रखें, ताकि देवी भगवती की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सप्तशती के जो 12 अध्याय है, हर अध्याय का फल अलग बताया गया है, वो क्या क्या है उसी के बारे में हम जानकारी अगले